Assalamu alaikum everyone. This is Ezad Ali Goto in front of you, and today's our topic for discussion is phylum Nidaria. इससे पहले हमने phylum Porifera को डिस्कस किया था. अब Porifera के बाद पढ़ते हैं phylum Nidaria को. सबसे पहले अगर बात करें कि phylum Nidaria को Nidaria या फिर Coelenterata क्यों कहते हैं. जो phylum Nidaria होता है, इन एनिमल्स के अंदर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इन स्टिंगिंग सेल्स को नाइडोब्लास्ट कहा जाता है, या फिर इनको नाइडोसाइट कहा जाता है, या फिर इनको नेमाटोब्लास्ट भी कहा जाता है. ठीक है. ये जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो नाइडेरियंस होते हैं, इनकी एक्टोड्रम के अंदर मतलब एक स्टिंगिंग सेल्स एम्बेडेड होते हैं और उन स्टिंगिंग सेल्स को नाइडोब्लास्ट, नाइडोसाइट या फिर नेमाटोब्लास्ट कहा जाता है. अब इन्हीं सेल्स ये इनका क्या है, एक यूनिक फीचर है. इस यूनिक फीचर की वजह से इस फाइलम को हमने नेम दे दिया है फाइलम नाइडेरिया. अब बात करते हैं कि इनको सीलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है. अब सीलेंट्रेटा इस वजह से कहते हैं कि नाइडेरियंस के अंदर जो इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है, एक कैविटी हमने पढ़ी थी स्पंजिस के अंदर. अब वो स्पंजिस के अंदर जो कैविटी बन रही थी उसको स्पंजोसील कह रहे थे, ठीक है, या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी कह रहे थे. तो इसी तरह से जो नाइडेरियंस के अंदर है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इस कैविटी को एंटीरोम कहा जाता है या फिर इनको सीलेंट्रोम कहा जाता है. ठीक है, एंटीरोम या फिर सीलेंट्रोम. तो इसी वजह से जो फाइलम नाइडेरिया इसको सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है. ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के हिसाब से सीलेंट्रेटा कहते हैं और स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से इनको नाइडेरियंस भी कहते हैं. अच्छा, अब अगर नाइडेरियंस के जनरल फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स में सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो नाइडेरियंस होते हैं दीज और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इनके अंदर क्या मौजूद होती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है. ठीक है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो पोरिफेरेंस पढ़े थे उनमें क्या था, उनके अंदर जस्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल थी, यानी कि जो जस्ट सेलुलर लेवल थी, सेल लूजली अरेंज थे और टिश्यूज नहीं बना रहे थे. लेकिन जो नाइडेरियंस होते हैं वो क्या होते हैं, यूबेटा हुआ होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं. तो इनके अंदर क्या मौजूद है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन. इनमें ऑर्गन्स तो नहीं बनते लेकिन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी कौन सी है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, उसके बाद अगर हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट के हिसाब से ये सारे क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, यानी कि पानी के अंदर रहते हैं. फिर इन एक्वाटिक में से मोस्टली जो है वो क्या है, मैरीन में, ज्यादातर मैरीन होते हैं एंड सम और फ्रेश वाटर. सम और फ्रेश वाटर. मैरीन में एग्जांपल लें जेली फिश का. जेली फिश क्या होती है, मैरीन होती है. फ्रेश वाटर में एग्जांपल लें हाइड्रा का. ठीक है. अब मोस्टली अगर देखा जाए कि जो हाइड्रा होता है वो सीसाइल होता है और इसके अलावा मोस्टली जो है वो क्या है, मोटाइल होते हैं. और इनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म मिलता है ओब्लिया. ठीक है, ये जो ओब्लिया होते हैं ये कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, यानी कि कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं. तो मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और सोलिटरी वो रहते हैं. अच्छा, जर्म लेयर के हिसाब से अगर देखें तो इनके अंदर जर्म लेयर दो होती हैं, तो इनको क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इनके अंदर जो जर्म लेयर से वो कितनी होंगी, दो होंगी. कौन सी होती हैं, एक एक्टोड्रम और एक एंडोड्रम. ठीक है, जर्म लेयर्स दो हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम. एक्टोड्रम को क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे, इनकी आउटर वॉल है, आउटर लेयर है बॉडी की. और जो एंडोड्रम है इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस. ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस. जैसे पोरिफेरेंस में जो आउटर लेयर थी वो कौन सी वॉल थी, डर्मल लेयर थी. ठीक है, और जो इनर थी वो गैस्ट्रल लेयर. सेम इसी तरह से नाइडेरियंस के अंदर जो जर्म लेयर्स हैं वो दो होती हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम. एक्टोड्रम को एपिडर्मिस कहा जाता है और एंडोड्रम को गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है.
अब इन दोनों लेयर्स के दरमियान क्या प्रेजेंट होगा, मीसोगिलिया, और मीसोगिलिया क्या है, गेलेटिनस एक नॉन लिविंग सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो एम्बेडेड होता है दोनों लेयर्स के दरमियान। अच्छा, उसके बाद सेमेंट्री के हिसाब से बात करें तो इनकी जो सेमेंट्री होती है वो क्या होती है, दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल, इनकी जो सेमेंट्री होती है वो रेडियल सेमेंट्री होती है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था जेली फिश का, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी प्लान के हिसाब से दीज आर ब्लाइंड सेक, ठीक है, बॉडी प्लान इनके अंदर ब्लाइंड सेक होता है, यानी कि इनके अंदर जस्ट वन ओपनिंग होगी जो एज अ माउथ एंड एनस बोथ सर्व करेगी। ठीक है, वो माउथ का भी काम करेगी और एनस का भी। अच्छा, सीलोम इनके अंदर एब्सेंट होता है, दीज आर कॉल्ड असिलोमेट। सेगमेंटेशन इनके अंदर एब्सेंट होती है, सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। और फीडिंग के हिसाब से दीज आर एक्टिव प्रीडेटर्स, ये कार्निवोरस होते हैं, तो ये एक्टिव प्रीडेटर्स यानी ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, किस चीज को यूज करके, नाइडोसाइड को यूज करते हैं। ठीक है, जो स्टिंगिंग सेल्स हैं उनको यूज करके ये मतलब प्रे जो इनका होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक्टिव प्रीडेटर्स होते हैं। अच्छा, डाइजेशन जो होगी इनके अंदर बहुत, पहले क्या होगी एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, फिर उसके बाद होगी इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। रेस्पिरेशन के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीशन के लिए कोई भी सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होगी बाय सिंपल डिफिन। ठीक है, सिंपल डिफिन के थ्रू रेस्पिरेशन भी होगी और एक्सक्रीशन भी होगी। सर्कुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो इनकी सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है, इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है, जिस कैविटी को हमने एंटीरोन या फिर सिलेंड्रोन कहा, उसी के थ्रू जो मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम इनके अंदर है, सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनके अंदर जो अपोलर है न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो उनका एक नेट मौजूद होता है, यानी नेटवर्क मौजूद होता है, नेट ऑफ अपोलर न्यूरॉन्स। तो हम कह सकते हैं दे हैव डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है इनका यानी कि अपोलर न्यूरॉन्स का बना होगा। ठीक है, और वो जो न्यूरॉन्स हैं सारी बॉडी के अंदर नेट की तरह जो होते हैं वो स्प्रेड हुए होते हैं, बिखरे होते हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम। नाइडेरियम्स के अंदर नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, डिफ्यूज टाइप होता है। रिप्रोडक्शन ये करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनके पास मेथड होता है, दैट इज बडिंग। ठीक है, बडिंग के थ्रू ये क्या करते हैं, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं असेक्सुअल, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, यानी बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर दोनों जो सेक्सेस हैं प्रेजेंट होंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों जो सेक्सेस हैं एक ही इंडिविजुअल के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हो, जब लार्वा बन रहा हो एडल्ट से पहले, तो ऐसी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कहते हैं। जब लार्वा वाली स्टेज प्रेजेंट ना हो तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। इनके अंदर लार्वा बन रहा है, तो जैसे लार्वा पड़ा था पॉलीपेरेंट्स का, जिसे पेरेंट कान्युला या फिर एम्फीप्लास्टुला कह रहे थे, इसी हिसाब से इनके लार्वा को कहा जाता है कैलिगुला। ठीक है, ये इनके जनरल फीचर्स हो गए। अब इनके यूनिक फीचर्स की अगर बात करें तो एक इनके अंदर यूनिक फीचर कौन सा प्रेजेंट है, एक तो इनके अंदर स्ट्रिंगिंग सेल्स होते हैं, और इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि इनके अंदर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ूआइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ज़ूआइड्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, एक ही कॉलोनी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो ज़ूआइड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ठीक है, जैसे कि पोलिप और मेडुसा, यानी कि एक ही कॉलोनी के अंदर या ऐसे एक के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी,
या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पहले पोलिप वाली स्टेट में होंगे, फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं कौन सी स्टेट में, मेडुसा वाली स्टेट में। पोलिप जो है ये भी एक ज़ूआइड है, ठीक है, इसका काम अलग होगा और जो मेडुसा है इसका काम अलग होता है। तो इनके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस फंक्शन के ब्याह पर है, ठीक है, स्ट्रक्चर के ब्याह पर। यानी एक ही कॉलोनी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ज़ूआइड्स प्रेजेंट है। अगर वो ज़ूआइड इनमेच्योर फीडिंग ज़ूआइड है तो उसको क्या कहेंगे, पोलिप कहेंगे। अगर वो ज़ूआइड मैच्योर है और रिप्रोडक्टिव ज़ूआइड होगा तो फिर उसको क्या कहेंगे, मेडुसा कहेंगे, ठीक है। अब देखें कि अगर पोलिप की बात करें तो जो पोलिप की बॉडी होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। देखो अच्छा, अब अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इधर हमने इनके एग्जांपल्स डिस्कस किए कि जो नाइडेरियंस होते हैं इनके अंदर कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, हाइड्रा, जेली फिश, ठीक है, ओबलिया वगैरह और सी एनिमल। अब ये सारे एग्जांपल्स हैं जिस चीज के नाइडेरियंस। अब ये कहा जाता है कि जो हाइड्रा होते हैं इनके अंदर जस्ट पोलिप स्टेट होती है, इनके अंदर मेडुसाइड स्टेट मौजूद नहीं होती, यानी कि इनके अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो शो नहीं होती। इसके अलावा ये जो सारे होते हैं जेलीफिश, ओबलिया और सी एनिमल वगैरह, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी इनके अंदर पोलिप और मेडुसाइड स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। तो अब इनमें देखना है कि पोलिप और मेडुसा में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले जो डिफरेंस है, जो पोलिप होते हैं, पोलिप्स आर सिलेंड्रिकल, उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, स्ट्रेट बॉडी होती है, सिलेंडर लाइक होती है। अगर मेडुसा की बात करें तो मेडुसा के अंदर क्या होगा, अम्ब्रेला लाइक बॉडी होती है। जैसे कि जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश के अंदर है इसकी अम्ब्रेला लाइक बॉडी है। अब इसमें इधर टेंटेकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इस अम्ब्रेला लाइक बॉडी का ये जो अपर कॉन्वेक्स पार्ट है इसको एक्स अम्ब्रेलर पार्ट कहा जाता है, ठीक है, एक्स अम्ब्रेलर पार्ट कहा जाता है, जो इसका कॉन्वेक्स है। अब ये डाउन साइड जो इसका पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इस पार्ट को कहा जाता है सब अम्ब्रेलर पार्ट। यानी कि मेडुसा अम्ब्रेला लाइक होते हैं शेप के हिसाब से, तो इस अम्ब्रेला के अपर पार्ट को जो कि कॉन्वेक्स है इसको एक्स अम्ब्रेलर पार्ट कहेंगे, और जो डाउन साइड प्रेजेंट होगा इसको क्या कहते हैं, सब अम्ब्रेलर पार्ट कहते हैं। अच्छा, सेकंड इसका डिफरेंस वो ये है कि जो पोलिप होते हैं अब इनके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोथेका कहते हैं, ठीक है। यानी अगर हाइड्रा की बात करें तो इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, और उसके अलावा जो भी पोलिप स्टेज में नाइडेरियंस होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोथेका कहते हैं, ठीक है। और मेडुसा की बात करें तो इसके ऊपर कोई भी पेरिंग सांप वगैरह या कोई भी आउटर कवरिंग है वो प्रेजेंट नहीं होती। पोलिप आर सीसाइड, यानी कि ये सेडिमेंट्री होंगे, यानी कि किसी भी रॉक वगैरह या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होते हैं और सीसाइड लाइफ स्पेंड करते हैं। जबकि जो मेडुसा होते हैं वे आर फ्रीली मूविंग और वो मोटाइल होते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। अब मेन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो पोलिप होते हैं दीज आर असेक्सुअल, ठीक है, यानी कि ये इमैच्योर होते हैं, एंड मेडुसा आर सेक्सुअल, मतलब कि क्या होंगे, मैच्योर। अच्छा, जो पोलिप होते हैं, पोलिप्स आर फीडिंग ज़ूआइड, जो फीडिंग ज़ूआइड होते हैं। अब इनका काम ये होता है कि कॉलोनी को फीड करेंगे, ठीक है, कॉलोनी का जो भी फूड है वो ये इनटेक करेंगे क्योंकि इनके पास माउथ प्रेजेंट होता है। कॉलोनी को फीड करने का जो काम है वो पोलिप का होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मेडुसा की बात करें तो मेडुसा क्या होते हैं, दीज आर रिप्रोडक्टिव ज़ूआइड, इनका काम है गैमीट्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब एक हमने इधर पॉइंट डिस्कस की कि जो पोलिप होते हैं असेक्सुअल होते हैं, इमैच्योर होते हैं, ठीक है, और जो मेडुसा होते हैं वो सेक्सुअल या मैच्योर होते हैं। तो ये मैच्योर है इसी वजह से गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये इमैच्योर है इसी वजह से क्या है, असेक्सुअल है। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं पोलिप और मेडुसा के अंदर, जो कि दो स्टेजेस हैं उन नाइडेरियंस के अंदर प्रेजेंट होंगी जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। अच्छा, अब लास्ट में इनका जो एक यूनिक फीचर है नाइडोसाइट है, नाइडोप्लास्ट या फिर जिसको नेमाटोप्लास्ट भी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इनके अंदर स्विंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको नाइडोसाइट कहा जाता है। और ये जो सेल्स होते हैं ये वर्क करते हैं फॉर डिफेंस एंड ऑफेंस,
ठीक है, डिफेंस का भी काम करते हैं और अफेंस का भी, यानी कि अपना प्रोटेक्शन भी करेंगे और उसके बाद ये एक्टिव प्रीडेटर्स होते हैं और प्रे भी जो है इनका जो शिकार करते हैं वो भी इन सेल्स की मदद से करते हैं। अब इस नाइडोसाइड सेल्स को जो देखेंगे तो इनको दो स्टेजेस में देखते हैं, एक अनडिस्चार्ज कंडीशन है इनकी, यानी कि जब ये रेस्ट की हालत में होते हैं या फिर इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब ये किसी प्रेडेटर कोई प्रे है इनका, जब उसके ऊपर ये हमलावर होते हैं, ठीक है, तो उस वजह उस कंडीशन में जो नाइडोसाइड सेल होगा वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है, यानी कि वो इस कंडीशन में या एक्टिव कंडीशन में पाया जाता है। तो दोनों की डायग्राम हमने सामने इसकी मेंशन की है। अब इसके पार्ट्स देखेंगे तो सबसे पहले ये एक नाइडोसाइड सेल है जो कि अनडिस्चार्ज पोजीशन में है और ये नाइडोसाइड सेल जो कि डिस्चार्ज पोजीशन में है। अच्छा, सबसे पहले आप बात करें तो नाइडोसाइड जो सेल होता है इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल। अब अगर देखें तो नाइडोसाइड का ये जो पार्ट है, सारे पार्ट क्या कहा जाता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड नेमाटोसिस्ट, ठीक है, नेमाटोसिस्ट या इसको फिर नाइडोसिस्ट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो नाइडोसिस्ट या नेमाटोसिस्ट है ये क्या है, ये कैप्सूल है जो कि एक नाइडोसाइड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो हमने एरिया मेंशन किया है इस एरिया को क्या कहते हैं, इट इज नाइडोस या नेमाटोसिस्ट जो कि एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है किस चीज के अंदर, नाइडोसाइड सेल के अंदर। अब इसमें जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स कौन से होंगे, सबसे पहले तो ये शाफ्ट प्रेजेंट है, इस शाफ्ट के ऊपर एक थ्रेड ट्यूब प्रेजेंट होगा और अपर क्यूलम प्रेजेंट होता है जो इसको कवर करता है शाफ्ट को, और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, टॉक्सिक फ्लूइड होता है, इसको हेप्नोटॉक्सिन कहा जाता है, और नीचे एक कैप्सूल स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन लाइक, इसको कैप्सूल कहते हैं। और डाउनवर्ड ये दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक होता है लेसो, ठीक है, जो कि स्प्रिंग का काम करता है, यानी इस कैप्सूल को यानी कि इसको कंप्रेस होने से बचाता है, ठीक है, और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इधर एक स्ट्रक्चर है नीडल लाइक एक थिन स्ट्रक्चर होती है जिसको नाइडोसिल कहते हैं। अब नाइडोसिल जो है ये एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ अटेंड होगा तो ये उसको डिटेक्ट करेगी, फिर ये अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा सेल, ठीक है, यानी ये क्या होगी, सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनके अंदर होगा क्या, फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, जब भी नाइडोसिल किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगी, ठीक है, तो फिर ये जो शिफ्ट पहले इनसाइड प्रेजेंट थी और ये कवर थी किस चीज से, अपर क्यूलम से कवर थी, फिर ये अपर क्यूलम साइड में हट जाएगा और ये जो शिफ्ट है जो शाफ्ट है एक बाहर जो है मूव कर जाएगी, और इसके ऊपर ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी ये थ्रेड ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें से फ्लूइड जो है हेप्नोटॉक्सिन फ्लूइड पास होकर उसी जो प्रे है इनका उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है, यानी कि ये जो फ्लूइड पास होता है इस थ्रेड ट्यूब थ्रू जो है ये पास होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो हेप्नोटॉक्सिन है ये फ्लूइड है, ये जो उससे जो प्रे है इनका उसको पैरालाइज करने के काम आता है, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ डिफेंस और ऑफेंस, ठीक है। उसके बाद ये जो लेसो स्ट्रक्चर है इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये इस कैप्सूल को कंप्रेस होने से बचाता है, क्योंकि ये जब हेप्नोटॉक्सिन फ्लूइड कम हो जाएगा या फिर बाहर रिलीज होगा तो ये जो कैप्सूल है ये स्ट्रेच होकर जो इनसाइड कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको कंप्रेस होने से बचाने के लिए ये जो लेसो है ये अपने साथ इसको क्या करता है, अटैच करके रखता है।